हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल लिटिल स्टेप्स पर आपका स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज की क्लास एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि जिसमें कि मेरी एक फ्रेंड ने मेरे से ये पूछा कि मेरा बच्चा बहुत स्लो लिखता है। कुछ ऐसे टिप्स बताइए कि मेरा बच्चा स्लो राइटर से थोड़ा फास्ट लिखना स्टार्ट हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि बहुत एक मेरी फ्रेंड की ही ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि शायद और भी पेरेंट्स ऐसे ही होंगे कि उनकी भी यही कंप्लेंट होंगी कि हमारा बच्चा बहुत स्लो लिखता है, क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं और स्कूल ना जाने की वजह से उनकी प्रॉब्लम हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस में मैम दे रही हैं क्लासेस, वो डिक्टेशन भी देती हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऑनलाइन में बेबीज लिख नहीं पा रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो मेरी फ्रेंड की तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं और लोगों और पेरेंट्स को भी मेरी वीडियो ये हेल्पफुल रहेगी। तो मैंने ये कोशिश की है, अपने कुछ टिप्स शेयर किए हैं। टिप्स तो हैं ही, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस ही है जो मैंने अपने बच्चों के साथ भी फॉलो किए हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे टिप्स से आपके बच्चों को काफ़ी हेल्प मिले। तो चलिए मैं आप कुछ टिप्स आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहली बच्चे की कंप्लेंट क्या है, वो बहुत स्लो लिखता है। अगर मैम आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, मैम को तो पता नहीं चल रहा ना कि बच्चा लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, लेकिन पेरेंट्स को पता चल रहा है कि मैम जो बोल रही हैं वो हमारा बच्चा नहीं लिख पा रहा। तो काफ़ी बच्चों की जो मम्मा है वो बैठकर उनका काम लिखती हैं और बाद में अपने बच्चे को करवाती हैं। तो इसीलिए मैं काफ़ी पेरेंट्स परेशान हैं इस वजह से। तो चलिए मैं आप कुछ टिप्स बताऊंगी कि सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि क्या मैम उनकी डिक्टेशन देती है, क्या वो लिख पाता है। वो अगर नहीं लिख पाता है तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर मैम ने डिक्टेशन दी है, उसको उसको बोल दिया कि बेटा बैट, रेड, बैड, इस तरह से दे रही है मैम उनको लुक। अब मैम तो बोल रही है लेकिन अब बच्चा क्या उसको लिख पा रहा है, यह मैम तो बहुत कम पता चल रहा है क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस दे रही है। लेकिन आजकल पेरेंट्स को पता चल रहा है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन वो मम्मियाँ परेशान, मदर्स परेशान है कि हमारा बच्चा लिख नहीं पा रहा। उसकी प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि मैम ने तो बोला बैट, मैम ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेगी कि बेटा BAT, बैट, बैट लिखो। लेकिन क्या बच्चे को बी समझ आ रहा है कि मैंने बी किस ढंग से लिखना है, ए किस ढंग से लिखना है और टी किस ढंग से लिखना है? ये बच्चे की प्रॉब्लम है, उसको पहचान ही नहीं है इस चीज़ की। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर क्या हुई बच्चे की प्री राइटिंग। बच्चे को प्री राइटिंग अच्छे से नहीं हुई है, उसको वर्ड्स की पहचान नहीं हो रही है। वो मैम उसको बैट डिक्टेशन दे रही है, बैड, लुक, रैट, ये सब डिक्टेशन दे रही है, लेकिन बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बी कैसे लिखना है, ए कैसे लिखना है, टी कैसे लिखना है। बच्चे की मेन प्रॉब्लम क्या है? प्री राइटिंग। इसीलिए मैम अगर क्लास, मान लो आज मॉर्निंग में 8 बजे की क्लास है, तो एक दिन पहले आप उसको अल्फ़ाबेट्स लिखवाइए, बच्चे को काउंटिंग लिखवाइए और हिंदी में स्वर व्यंजन लिखवा लिए, जिससे बच्चे को वर्ड्स की पहचान हो जाएगी और वो अच्छे से लिखना, मैम जो लिख बोलेगी वो फटाफट से लिखेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी। ये स्लो इसीलिए ही लिखता है कि उसको वर्ड्स की पहचान नहीं है। जब उसको वर्ड्स की पहचान हो जाएगी, जब मैम ने बोला ये सब लिखने के बाद, अल्फ़ाबेट, स्वर व्यंजन और काउंटिंग, एक एक पेजेस लिखने के बाद, प्रैक्टिस के बाद, अगर मैम उनको बोलेगी कि बेटा बैड लिखो इस ढंग से, तो वो बहुत ही जल्दी इस ढंग से ही लिखेगा। क्यों? उसे BAD इन सब की पहचान होगी, तो वो बहुत जल्दी लिख लेगा। वो स्लो नहीं कहलाएगा, वो फास्ट कहलाएगा। नंबर 1। नंबर 2 की क्या है? नंबर 2 बच्चे की प्रॉब्लम क्या होगी कि उसकी आईज। मैम ने तो ऑनलाइन क्लासेस में भी मैम ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हैं, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, क्या आपके बच्चे को सही दिखाई दिया वो ब्लैक बोर्ड में से?
बच्चे को आप ये देखिए कि क्या बच्चा आपका ब्लैक बोर्ड में से सही लिख पा रहा है। अब पहचान तो आपको पता चल गई कि क्या पहचान है, आपको ये तो सोल्यूशन मिल गया। क्या आपको ये सेकंड मिला कि आपका बच्चा ब्लैक बोर्ड में से सही अपनी नोटबुक पर लिख पा रहा है? उसकी ये मेन प्रॉब्लम है कि वो उसको आइज़ प्रॉब्लम है, उसकी आइज़ चेक करवाइए उसको। मुझे जहाँ तक लगता है कि उसको ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो सोचता है कि मैम ने क्या लिखा है, फिर वो देखते देखते सोचते सोचते में ही उसका टाइम निकल जाता है और इतने में मैम अपना ब्लैक बोर्ड क्लीन कर देती है। सबसे सेकंड प्रॉब्लम ये हुई। फिर उसके बाद आपकी थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, राइटिंग जब लिखे तो आप उसे पेंसिल और शार्पनर उसे बिल्कुल भी मत दें। आपके बच्चे जब राइटिंग कर, नहीं तो वो एक वर्ड लिखता है ए, उसे रब, बी, फिर उसे रब, फिर उसको दोबारा फिर स्टार्ट हो जाता है उनको, क्योंकि रब करने में बहुत मज़ा आता है और पेंसिल शार्प करने में बहुत मज़ा आता है। वो दो काम इतने अच्छे से करते हैं कि वो अपनी राइटिंग भूल जाते हैं। तो इसीलिए उनकी अब ये थर्ड प्रॉब्लम ये है कि आप बच्चे को जब राइटिंग करने बैठे तो आप ना तो उसे इरेजर दीजिए ना ही शार्पनर, आप उसे पेंसिल 2-3 पकड़ाइए और साइड में रख दीजिए। इस तरह से साइड में रख दो कि बेटा जब ये पेंसिल खराब हो जाए तो सेकंड उठाओ, उसको रब नहीं करो बैठकर, कि उसको थर्ड प्रॉब्लम उसकी ये है। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके बच्चे को पेंसिल क्या पकड़ता है, बहुत ही मजबूती से, ऐसे बहुत मजबूती से पकड़ लेता है कि वो मान लो 1 लिखा ना उसने तो यहाँ तक ही पहुँचा, उसको यहाँ से इतना घसीटता है वो इस ढंग से पेंसिल कि उसको यहाँ से हटाने में, यहाँ 2 लिखने में भी टाइम लग जाता है। इतनी मजबूती से इस ढंग से पकड़ता है कि उसके ये यहाँ पर हाथों में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ बच्चे को लाइन वाली पेंसिल देनी चाहिए, प्लेन ये गोल की बजाय लाइन वाली पेंसिल देंगे तो उसको ग्रिप उसकी अच्छी बनेगी और वो जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करेगा इस ढंग से, 1 2 3 ए, इस ढंग से जल्दी जल्दी वो लिखेगा। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका बच्चा वो नहीं लिख पा रहा है राइटिंग, ये सब कंप्लेंट्स के बाद भी वो मस्ती करना चाहता है, तो आप ये देखिए कि अपने बच्चे को सबसे पहले इस ढंग से लिखवाइए। बड़ा बड़ा लिखता है बड़ा बड़ा, अगर छोटा छोटा लिखता है इस ढंग से, अपने बच्चे को इस ढंग से लिखवाइए, इस ढंग से। बहुत सारे पेजेस करवाइए इस ढंग से, बहुत सारे करवाइए इस ढंग से, इस ढंग से रनिंग करवाइए इस ढंग से। अगर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स अगर आपके बेबी को आते हैं तो आप सबसे फास्ट राइटिंग लिखने का तरीका ही वही है, अपने बच्चे को इस ढंग से लिखवाइए कि आपका बच्चा बहुत ही फास्ट, क्योंकि उसमें हाथ रुकता नहीं है। मैं क्लासेस इसकी भी दूंगी जब कैपिटल लेटर्स ख़त्म हो जाएंगे, फिनिशिंग के बाद मैं आपको स्मॉल लेटर्स भी बताऊंगी और उसमें आप देखेंगे इतना कंटिन्यूसली हाथ चलता है और फास्ट चलता है कि इसमें क्योंकि ब्रेक नहीं आता है। अगर आप अल्फ़ाबेट्स ये कैपिटल लिख रहे हैं तो इसमें ब्रेक होता है, हाथ उठता है क्योंकि, और इसमें आप ध्यान देंगे तो कंटिन्यूसली इस तरह से वो लिखते हैं। तो बहुत, क्योंकि वो रनिंग राइटिंग होती है और उसमें हाथ नहीं रुकता, वो कंटिन्यूसली, अगर हाथ रुक गया फिर वो अल्फ़ाबेट्स खराब होने लगते हैं स्मॉल। तो इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी बच्चे की हो सकती है, आपके अगर 2 बच्चे हैं, वो आपका बड़े वाला बच्चा तो क्लास 10 कर रहा है ऑनलाइन, और सेकंड क्या कर रहा है, या तो खेल रहा है, वो छोटा है उसका भाई या बहन, या तो वो खेल रहा है या फिर टीवी देख रहा है या फिर मस्ती कर रहा है या सो रहा है। अब बड़े वाले की परेशानी क्या होती है कि मैं तो बैठा हूँ क्लास 10 करता और मेरा छोटा भाई बहन जो भी है वो सो रहा है या खेल रहा है, उसकी प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो इसीलिए आप उसका रूम अलग कर दीजिए, जगह उसकी, अगर छोटा बेबी सो रहा है या खेल रहा है या फिर
टीवी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप उसकी जो क्लास टेंड हो रही है वो उसकी जगह अलग रखिए, क्योंकि वो उसका ध्यान भटकेगा नहीं और वो अपनी अलग क्लास टेंड करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये हेल्प मिल रही होंगी। आप भी अपना नोट कीजिए, 4-5 जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, आप इसमें देखिए कि आपके बच्चे की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अल्फ़ाबेट्स की क्या उसको पहचान है अल्फ़ाबेट्स की, ये देखिए। और काउंटिंग की, हिंदी में स्वर व्यंजन की, और ये राइटिंग इस तरह से रनिंग करवाइए, अल्फ़ाबेट्स उसको अच्छे से करवाइए, उसे शार्पनर पेंसिल मत दीजिए। उसकी आइज़ पे ध्यान दीजिए, क्या उसकी आइज़ ठीक है। बच्चों की काफ़ी पेरेंट्स होते हैं कि अगर बच्चे ने नहीं लिखा अच्छे से तो 2 थप्पड़ लगा दिए, लेकिन ये गलत है। आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम पूछिए, उसको आराम से बिठाइए और उसकी प्रॉब्लम समझने की और पूछने की कोशिश कीजिए। इसीलिए तो आज का टाइम थोड़ा बढ़ चुका है, कि पेरेंट्स को टाइम स्पेंड ज़्यादा अपने बच्चों के साथ करना पड़ रहा है। और आज के टाइम में टीचर से ज़्यादा पेरेंट्स को पता है कि हमारे बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या हैं। इसीलिए मेरी फ्रेंड ने जो रिक्वेस्ट करी, मुझे उम्मीद है उसकी ये रिक्वेस्ट वीडियो काफ़ी लोगों की हेल्पफुल बनेगी। तो आप इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिए और देखिए हमारे बच्चे पे कौन सी टिप फॉलो होती है, हमारे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है अपनी देखिए। मैंने अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है और मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी ये वीडियो काफ़ी पेरेंट्स की और काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर मेरी क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। क्यों करें? क्योंकि जो प्रॉब्लम आपकी है आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है। तो एक बच्चे का तो अपने का तो होगा भला, दूसरे का भी भला करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, आप मेरी वीडियो शेयर कीजिए, अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और ताकि आपकी मेरी जो वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए लेटर के साथ या नई क्लास के साथ। मैं सोच रही हूँ कि अब एक जो वीडियो बनाती हूँ मैं, ये रिक्वेस्टेड वीडियोस, मैं सोच रही हूँ मंडे टू सैटरडे मेरी क्लास चलेगी, प्ले क्लास जो मेरी क्लास चल रही है। और मैं जो सोच रही हूँ कि ये जो रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं ये मैं संडे को दूँ, या कोई एक्टिविटीज़। काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं कि अब बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, सारा दिन बच्चे खेलते हैं, परेशान करते हैं, आप कुछ ऐसे टिप्स बताओ। तो चलिए, फिर मैं कोशिश करूँगी मंडे टू सैटरडे अपनी प्ले क्लासेस देने की। अपनी प्री क्लासेस जो मैं दे रही हूँ कंटिन्यू उसी को दूंगी, और संडे को कोशिश करूँगी आपके लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो डालने की। उसमें या तो एक्टिविटीज़ होंगी, या कुछ मैनर्स होंगे, या कुछ प्लेज होंगे, एक्टिविटीज़ स्टाइल में ही कुछ दूंगी। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।